चीन जिस महाहथियार के दम पर सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा था दोस्तों, भारत ने उसी नस पर हाथ रख दिया। जी हाँ, चीन की सबसे बड़ी दादागिरी को मटिया मेल करने के लिए भारत का प्लान बी एक्टिवेट हो चुका है। भारत अकेले नहीं बल्कि दुनिया के 35 देशों के महा नेटवर्क को साथ लेकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच चुका है जिससे कि बीजिंग में खलबली मच गई है। अब क्या है ये भारत का प्लान बी और कैसे इसके जाल में फंसकर ड्रैगन अब बेचैन होने लगा है, तो आइए देखते हैं इस बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, जब दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से जुड़ी रही थी तो एक और चीज सुर्खियों में थी और इसने तमाम देशों को डराने का काम किया था। वो थी क्रिटिकल मिनरल्स, जिन पर चाइना का दबदबा है और ना सिर्फ इसकी माइनिंग बल्कि रिफाइनरी से लेकर प्रोसेसिंग तक में ड्रैगन टॉप पर है। जब अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ अटैक किया तो इस जरूरी चीज के निर्यात प्रतिबंध लगाकर चाइना ने टैरिफ की धमकी देते हुए ट्रंप को दबाव में ला दिया था। अब दोनों को एक डील के लिए टेबल पर आना पड़ा था। यूएस चाइना की तनातनी में दुनिया ने इसकी जो अहमियत है वो समझी और खास तौर पर भारत की बात करें तो देश ने इन क्रिटिकल मिनरल्स के लिए चाइना पर जो डिपेंडेंसी है वो कम करने के लिए प्लान बी तैयार कर लिया और इस पर लगातार आगे बढ़ रहा है। इंडोनेशिया के साथ हालिया समझौते में भी इस चीज पर जो है फोकस रहा है। अब चाइना का जो दबदबा है वो क्यों है, सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स पर आखिर चाइना का दबदबा क्यों और कैसे है। तो क्रिटिकल मिनरल्स के ग्लोबल उत्पादन का जो करीब 70% हिस्सा है वो चाइना के पास है, जबकि इनकी रिफाइनरी के मामले में ये 90% का दबदबा रखता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि चाइना अकेले ही इन खनिजों को निकालता है, बल्कि दुनिया को देता है। ड्रैगन के इसे लेकर धौंस जमाने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि दूसरे जो क्रिटिकल मिनरल्स के बड़े उत्पादक देश भी इनकी रिफाइनरी के लिए चीन पर ही डिपेंड है। अब जैसे लिथियम ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया में ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी जो ज़्यादातर रिफाइनिंग चाइना में होती है। अफ्रीका कांगो में कोबाल्ट उत्पादित होता है और इसकी जो रिफाइनरी है वो भी चाइना में होती है। और सबसे ज़्यादा निकेल की माइनिंग इंडोनेशिया में होती है, लेकिन रिफाइनरिंग और प्रोसेसिंग के लिए ये चाइना पहुंचता है। मतलब कि माइनिंग से भी बड़ी मिनरल्स के रिफाइनरी की ताकत जो है, इस पर चीन दुनिया को आंख दिखाने में कामयाब रहता है दोस्तों। अब भारत का प्लान बी तोड़ेगा घमंड। दोस्तों, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर चाइना धमकियों के चलते अब अमेरिका, यूरोप, जापान समेत भारत चाइना पर निर्भरता कम करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे। भारत का प्लान बी काम भी कर रहा है और इसका एग्जाम्पल है 2 साल में दुर्लभ खनिज मिशन को लेकर करीब 35 देशों का नेटवर्क तैयार किया है। रिपोर्ट्स की माने तो चाइना पर निर्भरता कम करने के लिए देश की मोदी सरकार ने बीते 2 सालों में 24 देशों के साथ करार हो चुका है, जबकि 11 के साथ जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी है। अब जिन देशों के साथ इसे लेकर साझेदारी हुई उनमें अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, कांगो, इटली समेत जो अन्य शामिल हैं। और इसमें सबसे नया नाम है इंडोनेशिया का, जिसके साथ हाल ही में करार हुआ है। और इसके अलावा चिली, पेरू, जाम्बिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देश में बात जारी है। अब क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक रूप से सबसे ज़्यादा ज़रूरी संसाधनों में से एक बन चुके हैं दोस्तों। और इसकी वजह है ये खनिज उन टेक्नोलॉजी की नींव के लिए ज़रूरी है जिन पर देशों की इकोनॉमी ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और नेशनल सेफ्टी डिपेंड है। इन तमाम क्रिटिकल मिनरल्स का जो यूज़ है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, इनकी जो बैटरियां बनती हैं, सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल, टरबाइन, इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड, एरोस्पेस इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम समेत अन्य चीज़ों में होता है। जिस तरीके से भारत ने ये प्लान भी तैयार किया है, उससे दोस्तों आपको क्या लगता है कि चाइना को जो ये फटकार लगी है, इसके बाद चाइना क्या कुछ करता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही बताएं ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी है। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।